तो बच्चों, अब हम अपना पाठ पढ़ेंगे। हम अक्षरों के बारे में जानेंगे कि अक्षर कैसे बने, इनका विकास कैसे हुआ और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे आसपास जो पुस्तकों का संसार है, जो पुस्तकें हम हर रोज़ पढ़ते हैं, वे सब किनसे बनी हैं? ये सब पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। आज अनेक तरह की पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों में तरह तरह के अक्षर हैं। दुनिया में करोड़ों पुस्तकें तो छप गई हैं और हजारों पुस्तकें रोज छापी जा रही हैं। हजारों की संख्या में प्रतिदिन अखबार छापे जा रहे हैं। और इन सब के मूल में क्या है? इन सब के मूल में है अक्षर। अक्षर के बिना तो दुनिया की कल्पना करना भी असंभव है। अगर अक्षर ना होते तो हम इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। अगर अक्षर ना होते तो हम अपनी भाषा को अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाते। अब बच्चों, पुराने समय में लोग समझते थे कि अक्षरों को भगवान ने बनाया है, पर अब पता चल चुका है कि इन्हें मानव ने ही खोजा है। अक्षर और भाषा मानव ने खोजी है। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर केवल वनस्पतियां ही थी और इसके हजारों साल के बाद पृथ्वी पर जानवरों ने जन्म लिया। आदमी ने तो इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया था। शुरू में आदमी ने पत्थरों के औजार बनाए और उसने बाद में विकास करते हुए इन पत्थरों के औजार के बाद लोहे और तांबे के औजार बनाए। उसने लोहे से भी अपने लिए यंत्र बनाए। मानव ने 10,000 साल पहले गांव बसाए। उसने खेती करना सीखा और खेती करने के बाद उसने अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया, बहुत सारी वस्तुओं को बनाया। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए केवल 6,000 साल हुए हैं, पर उससे पहले मनुष्य ने पशु पक्षियों तथा आदमी के चित्र बनाकर, पशु पक्षियों और आदमियों के चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त किया। उसने सबसे पहले पशुओं के चित्र बनाए, उसने पक्षियों के चित्र बनाए। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह एक शिकार का चित्र है और यह पत्थर पर लिखी गई सुमेरिया की प्राचीन लिपि दिखाई गई है। बच्चों, इस प्रकार से मानव ने चित्रों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। उसने वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य का चित्र बनाया। जब भी मानव को सूर्य के बारे में किसी को कुछ बताना होता था तो वो सूर्य का चित्र बना देते थे। बाद में यही चित्र
सूर्य का चित्र धूप या ताप का द्योतक बन गया। अर्थात यह माने जाने लगा कि जब भी किसी को गर्मी लगे तो वह सूर्य का चित्र बना देते थे। इसके बाद मानव ने अक्षरों की खोज की, और यह अक्षरों की खोज कब शुरू की? आज से केवल 6000 साल पहले। कब शुरू की? आज से केवल 6000 साल पहले। अक्षरों की खोज से आदमी पढ़ने लिखने लगा और वह अपना हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। और जब मानव ने पढ़ना लिखना शुरू किया तो वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना सीखने के बाद से ही इतिहास लिखा जाने लगा। जब आदमी ने लिखना शुरू किया तो उसने वर्तमान समय के बारे में लिखना शुरू किया, और इतिहास से ही मनुष्य जान पाता है कि कुछ हजार साल पहले मनुष्य कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे और कौन कौन से राजा महाराजा हुए। अक्षरों की खोज को मानव की सबसे बड़ी खोज कहा जा सकता है। मनुष्य अपने विचार लिखने लगा जो आने वाली पीढ़ी के काम आने लगे, और मानव ने अत्यंत तीव्र गति से विकास किया। उसने अपनी सुविधा के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण किया। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अक्षरों की खोज के साथ किसी वैज्ञानिक का नाम इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि अक्षरों की खोज कई हजार साल पहले हुई और फिर धीरे धीरे उनमें अनेक परिवर्तन हुए। यह भी माना जाता है कि अक्षरों की खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों ने की है, और नए नए अक्षर समय के साथ विकसित होते गए। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे देश में कई भाषाएं हैं, और जैसे हिंदी, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, तमिल। तो इन सब की लिपि हम देख सकते हैं कि अलग अलग है। इनको अलग अलग अक्षरों से लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें अक्षर जानना और समझना चाहिए। अक्षरों के बिना मानव इतिहास अधूरा है। अगर अक्षर ना हो तो यह संसार अधूरा है। अक्षरों के बिना हम देश विदेश का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अगर अक्षर है तो ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।